तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। दो दिन उत्तर प्रदेश में छाएगा काफी घना कोहरा, वहीं ओडिशा में भी घने कोहरे के आसार। असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकतर हिस्सों में बरसेंगे बादल। आज लक्षद्वीप में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई खास खबरों पर। आज और कल उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घने कोहरे की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह छाएगा घना कोहरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कहीं कहीं घने कोहरे के आसार हैं। 2 दिन ओडिशा के इक्का दुक्का इलाकों में घने कोहरे का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आज कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली की चमक के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। आज दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अनुमान है, तो वहीं पूर्वी भारत में भी कुछ जगह बरसात हो सकती है। साथ ही दक्षिण भारत के तो ज्यादातर हिस्सों में बरसात का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन वहीं पश्चिम भारत में बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे। आइए विस्तार से जानते हैं आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही दोनों दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी पानी नहीं बरसेगा। वहीं 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बादल बरसेंगे, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दोनों दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिम भारत में भी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा की संभावना नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में पानी नहीं बरसेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगह बारिश का अनुमान है, तो वहीं दोनों दिन तेलंगाना में बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतर इलाकों में बरसात होगी, तो 2 दिन तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। उत्तरी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश नहीं होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर जगह बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तो अभी आपने जाना आने वाले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में विस्तार से। आइए अब नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हुई बरसात।
पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं-कहीं बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई इलाकों में बारिश हुई। साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में बरसात हुई। केरल में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में पानी बरसा। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि देश के किन हिस्सों में कैसी रही तापमान की स्थिति। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल पर। राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं कोंकण गोवा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। नागालैंड के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें फूल गोभी की देखभाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। राजस्थान और गुजरात के किसानों को इस वक्त फसलों की उचित देखभाल करने की जरूरत है। अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आप कृषि कार्य करेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और साथ ही रोग व कीट से बचाव के लिए भी किस तरह से फसलों की देखभाल करनी चाहिए, ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान में गेहूं की बुआई करते रहें किसान। यहाँ जीरे की बुआई कर सकते हैं। जीरे के खेत में सिंचाई करें। किसान टमाटर के खेत में भी सिंचाई कर लें। गाजर के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय गाजर में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गाजर में कीटनाशक छिड़कें। साथ ही मेथी की बुआई करते रहें किसान। अभी सरसों की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। राजस्थान के किसान काबुली चना की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जौ की बुवाई करते रहें। यहाँ पत्ता गोभी की भी बुवाई कर लें। गोभी के खेत से घास फूस निकालें। गोभी में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान प्याज की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह मटर भी बोएं। यहाँ फूल गोभी और टमाटर की रोपाई करें। गुजरात में लाल मिर्च में सिंचाई करें। साथ ही गेहूं और काबुली चना की बुवाई कर लें। किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं। गुजरात में टमाटर में सिंचाई करते रहें। यहाँ बीन्स, ज्वार और चना की बुवाई करें।
इसी तरह मूंग और अरहर की बुआई कर सकते हैं। मूंग से खरपतवार निकालने का प्रबंध करें। मूंग में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही गन्ना की रोपाई कर लें। गन्ने में जरूरी उर्वरक डालें। अभी जौ और जीरे की बुआई के लिए समय उचित है। इसके अलावा कपास की चुनाई कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान लहसुन और धनिया की बुआई करते रहें। इस समय अरहर और अरंडी में सिंचाई करें। इस वक्त किसानों ने कई तरह की फसलों की बुआई रोपाई कर ली होगी और खेतों में खड़ी जो फसल है उसकी उचित देखभाल करनी बहुत जरूरी होती है, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जिन किसानों ने फूल गोभी की फसल लगाई है उन्हें इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार किस तरह से उचित देखभाल करनी चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय खेतों में फूलगोभी की फसल लगी हुई है। फूलगोभी की रुपाई नवंबर में की जा चुकी है। इस वक्त इसकी बढ़वार हो रही है। ऐसे में फूलगोभी की फसल की देखरेख करना काफी जरूरी है। फसल में अक्सर खरपतवार हो जाते हैं। फसल में खरपतवार की अधिकता होने से पौधे की बढ़वार पर असर पड़ता है। पौधे की बढ़वार सही से नहीं होती, इसलिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इस मौसम में फसल में चेम्पा लगने की आशंका काफी बढ़ जाती है। चेम्पा से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इस समय फूलगोभी में सुंडी लगने का भी खतरा रहता है। सुंडी लगने से पत्तों में छेद हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए उचित दवा छिड़के। ध्यान रहे दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से प्रभावित जगह पर ही करें। मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी होने पर फूल फटने लगता है और तना भी खोखला रह जाता है। ऐसे में किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी सहायता ले सकते हैं। फूलगोभी को पाले से नुकसान होने का खतरा नहीं होता। फूलगोभी की फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। आइए अब आपको बता दें कि ओडिशा के जो किसान हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य इस वक्त कर सकते हैं, यानी ओडिशा के लिए मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। ओडिशा में मूंगफली और मक्का की बुवाई करें किसान। ओडिशा में फसलों में सिंचाई करते रहें। अरहर की बुआई के लिए ये उचित समय है। मूंग और चना की बुआई कर सकते हैं। ओडिशा में धान की कटाई कर लें। ओडिशा में कपास की चुनाई करें। मटर, गाजर और मूली की बुआई करते रहें। ओडिशा में प्याज और गोभी की रोपाई करें। आलू और तोरई की रोपाई भी कर लें किसान। ओडिशा में सूरजमुखी की बुवाई करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ
डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि ओडिशा के किसानों को इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। और आइए अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त किए जा सकते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल के लिए मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें हैं। पश्चिम बंगाल में धान की तैयार फसलों की कटाई करें किसान। इलायची की भी कटाई कर सकते हैं। अदरक में जल निकासी का प्रबंध कर लें। पश्चिम बंगाल में अदरक से खरपतवार निकालें। आलू, गोभी और मटर के लिए खेत को तैयार करें। मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई कर सकते हैं किसान। पश्चिम बंगाल में सरसों में सिंचाई का काम करें। सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में सरसों में जरूरी उर्वरक डालें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल देते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में कहीं-कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ ही चल सकती हैं तेज हवाएं। आज अंडमान निकोबार के इक्का दुक्का हिस्सों में तेज बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में आज बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आज लक्षद्वीप में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मालदीव में आज 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। आज दक्षिण पूर्वी अरब सागर में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मछुआरों को इन इलाकों में फिलहाल न जाने की सलाह दी गई है। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।